नमस्ते टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम यशोताप सिंह है और आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले आप लोग को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे। और मैं इस वीडियो का क्रेडिट अपने बड़े भाई आशीष पुनिया को देना चाहता हूं, जिनका चैनल है गेम ऑफ लाइफ। वहीं से मुझे नॉलेज मिली है, तो उनको बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ मैं। तो आज हम लोग बात करेंगे गणेश जी के बारे में, और उनका सर जो लगा था वो गज का था कि गण का, और वो क्या सिंबलाइज करते हैं, और उनकी थोड़ी सी लाइफ के बारे में जानेंगे आज हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। गणेश जी, इनको कौन नहीं जानता है। ये पूरी दुनिया में इनकी बहुत रिस्पेक्ट है और ये पूरी दुनिया में जाने माने भगवान है, और ये हिंदू डाइटीज़ में बहुत ही पॉपुलर भगवान है। और जो भी नया काम को शुरू करने जा रहा होता है तो सबसे पहले गणेश जी की आरती की जाती है। आज के दिन गणेश जी का दूसरा जन्म हुआ था। आप लोगों को कहानी तो पता ही होगी कि पार्वती जी ने अपने महल से गणेश जी को पैदा किया था। फिर जब वो नहाने जानी थी तो उन्होंने गणेश जी को कह दिया था कि मेरी रक्षा करना, और कोई भी अंदर आए तो उसे अंदर आने मत देना। और ना गणेश जी जानते थे कि शिव जी उनके पिता हैं, और ना शिव जी जानते थे कि गणेश उनके बेटे हैं। फिर हुआ क्या, शिव जी आ गए और वो अंदर जाने लगे, बट गणेश जी उनको अंदर जाने नहीं दिए। फिर शिव जी ने कहा कि मुझे जाने दो अंदर, मैं इतने दिनों बाद अपनी वाइफ से मिलने जा रहा हूँ, तुम कौन हो। लेकिन अपनी माँ पार्वती को दिए हुए वचन पालन करते हुए गणेश जी ने शिव जी को अंदर जाने नहीं दिया, और इसी में शिव जी गुस्सा हो गए थे और उन्होंने उनकी गर्दन काट दी थी। उसके बाद पार्वती जी बहुत गुस्सा हुई थी। उन्होंने अपने सारे जो रूप थे उन्हें कह दिया था कि तुम कोहराम मचा दो पूरी दुनिया में, और कोहराम मचने लगा था। फिर सारे देवता शिव जी के पास गए कि पार्वती जी को रोकिए। फिर पार्वती जी ने कहा जब तक मेरा बेटा जिंदा नहीं होगा तब तक ऐसा ही कोहराम मचता रहेगा। फिर यहाँ पे असली ट्विस्ट आता है। इसकी दो कहानियाँ हैं। एक कहानी में बताया जाता है कि उन्होंने अपने गण से कहा था कि कोई भी जानवर का सर काट के ले आओ जो नॉर्थ की तरफ देख रहा हो, तो वो लोग हाथी का सर काट के ले आए थे। एक कहानी ये है, और दूसरी कहानी ये है जो कि सदगुरु जग्गी वासुदेव कहते हैं, द मोस्ट इनलाइटेंड पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। उनका ये कहना है कि वो गज का सर नहीं लगा था, वो गण का सर लगा था। और गण वो होते हैं जो शिव जी के साथ घूमते थे, और उनका कोई आदि नहीं है, मतलब उनका कोई ओरिजिन का पता नहीं है। जैसे कि शिव जी का कोई ओरिजिन का पता नहीं है, जैसे कि शिव का ना आदि है ना अंत है, वैसे ही उनके गणों का भी ना कोई आदि था ना अंत था। इसलिए उनका कोई ओरिजिन नहीं है, बट इतना पता था कि वो गण शिव जी के साथ रहते थे, और उनमें से किसी एक का गला काट के गणेश जी के सर पे लगाया गया था, और फिर उनकी रीबर्थ हुई थी, जिसे आज हम लोग गणेश चतुर्थी के नाम से जानते हैं। गणेश जी को गॉड ऑफ विजडम कहा जाता है। और अब यहाँ पे मज़ेदार चीज़ आती है, जिसके आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हम लोग का जो ब्रेन का पिछला वाला पार्ट होता है और गणेश जी का जो सामने वाला पार्ट है वो काफ़ी रेजोनेट करता है। उनका जो ट्रंक है वो हमारा मेड्यूला ऑब्लोंगेंटा से एकदम रेजोनेट करता है। और आप देख रहे होंगे जो उनका थोड़ी अपर साइड रहती है तो हम लोग के पीनियल ग्लैंड थर्ड आई से रेजोनेट करती है। तो अभी हम लोग को बताती क्या है, ये हम लोग को क्या सिंबलाइज करती है, क्योंकि हिंदुइज्म और सनातन धर्म पूरा सिम्बलिज्म पे बेस्ड है। तो इसका सिम्बलिज्म ये है कि गणेश जी हमारे अंदर ही हैं। गणेश जी जैसे कि गॉड ऑफ विजडम कहा जाता है उन्हें, वैसे हम लोग भी गॉड ऑफ विजडम हैं, अगर हम लोग का दिमाग सही तरीके से चले। जैसे कि आप देख सकते हैं जो हम लोग का मेडुला ऑब्लोंगेंटा पार्ट होता है वो हम लोग के पूरे शरीर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है। और जो हमारी थर्ड आई होती है वो हमारी थर्ड आई जो पीनल ग्लैंड होता है वो भी हम लोग को स्पिरिचुअल नॉलेज देने में या स्पिरिचुअल वे देखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेटवेज होते हैं वो। तो इसका सिंबलिज्म ये है कि गणेश जी हमारे अंदर ही हैं, हमारे अंदर ही बुद्धि है, और बुद्धि का काम होता है रिमूव करना ऑब्स्टिकल्स को। और गणेश जी को क्या कहा जाता है, रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल्स। तो इसका मतलब यही हुआ कि गणेश जी हम लोग के अंदर ही हैं, और हम लोग को अपनी बुद्धि सही तरह से यूज़ करनी है ताकि ख़राब चीज़ें हटाएं, अच्छी चीज़ें लाएं, जिससे हमारी बुद्धि और इन्हेंस हो। मतलब हमें बनना है बुद्धू से बुद्धा, समझे। और गणेश जी की आराधना करने से आपकी बुद्धि में अपलिफ्टमेंट आती है, मतलब आपकी जो बुद्धि होती है वो और अच्छी हो जाती है, क्योंकि वो बुद्धि के देवता हैं। ही इज़ द गॉड ऑफ विजडम। अब हम यहाँ बात करते हैं उनकी सिम्बोलिज्म की और सिम्बोलिज्म के। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उनकी शादी की। साउथ में ये माना जाता है कि वो बहुत बड़े ब्रह्मचारी थे, उनकी एक भी शादी नहीं हुई थी। और नॉर्थ में माना जाता है कि उनकी 2 बीवियाँ थीं और 2 बच्चे थे। अब मैं उनके नाम बताता हूँ, क्योंकि वो कहीं से बीवी और बच्चों के नाम लगते तो हैं नहीं मेरे को, और किसी को भी नहीं लगते। उनकी 2 बीवियों का नाम था रिद्धि और सिद्धि, और बच्चों का नाम था शुभ और लाभ। अब रिद्धि का मतलब वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी, सिद्धि का मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज एंड पावर, और बच्चों का नाम था शुभ और लाभ। शुभ का मतलब ऑस्पिशियसनेस और लाभ का मतलब प्रॉफिट। अब जैसे कि आपको भी लग रहा होगा कि कहीं से बीवी और बच्चों के नाम तो है नहीं, तो हिंदू धर्म हम लोग को क्या सिंबलाइज कराना चाह रहा है इससे। इसका मतलब है कि हम लोग को सिग्नल देना चाह रहा है हिंदुइज्म कि रिद्धि और सिद्धि पाओ और आपको शुभ और लाभ मिलेगा। अब हम और सिंबलिज्म के बारे में बात करते हैं। जैसे कि गणेश जी का लीजिए बड़ा सिर, हाथी का सबसे बड़ा सिर होता है,
मतलब सबसे ज़्यादा बुद्धि, तो इसका मतलब कहने का है थिंक बिग। बड़े बड़े कान, उसका मतलब है लिसन मोर, ज़्यादा सुनिए। छोटा मुंह, उसका मतलब कम बोलिए। ज़्यादा नॉलेज गेन करिए, कम बोलिए। और एक टस्क, उनका एक दांत टूटा हुआ है, एक दांत नहीं, तो इसका मतलब, इसका सिंबलिज्म ये है कि अच्छे को रख लो, बुरे को फेंक दो। और जो उनके हाथ में मोदक रहता है, उसका मतलब है कि जब आप साधना करते हो तो रिवॉर्ड मिलता है गणेश जी से। और जो उनकी स्मॉल आइज़ होती हैं, उनको कहना चाहते हैं कि कॉन्सेंट्रेट करो इन आँखों से। और जो उनकी ट्रंक होती है, उसका मतलब है हाई एफिशिएंसी एंड अडेप्टेबिलिटी। और जो ब्लेसिंग देते हैं, उनका मतलब कि स्पिरिचुअल पाथ पे जब आप चलोगे तो आपको ब्लेस करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं आपको। और जो उनका मोटा स्टमक रहता है, लार्ज स्टमक, मोटा पेट, तो उसका मतलब है कि जो भी चीज़ें गुड और बैड लाइफ में जो भी होती हैं, उसे अच्छे से डाइजेस्ट कर लो। और जो उनके हाथ में एक्स रहती है, उसका सिंबलिज्म ये है कि जितने भी बॉन्ड्स और अटैचमेंट्स हैं वो काट दें, ताकि डिटैचमेंट वाली आप लाइफ जिए और हमेशा खुश रहें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ माउस, जो उनकी सवारी होती है, चूहा। तो चूहे को हम लोग ने डिज़ायर से या सनातन धर्म में डिज़ायर से सिम्बलाइज़ किया है। इसका मतलब ये है कि वो कहना चाहते हैं कि जब तक अपने डिज़ायर को अपने कंट्रोल में रखोगे तब तक तुम बचे रहोगे, वरना अपने डिज़ायर को तुमने ऐसे खुला छोड़ दिया तो वो तुम्हें भटकाता रहेगा और तुम्हें ज़िंदगी में कहीं नहीं ले जाएगा। इसलिए अपने डिज़ायर पे बैठो, अपने डिज़ायर को कंट्रोल करो और वहीं ले जाओ जहाँ पे तुम ले जाना चाहते हो। और गणेश जी का एक बहुत ही पावरफुल मंत्र, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गम गणपताय नमः। ये जो मंत्र है इसको आप ज़रूर पढ़िए। ये गणेश जी का बहुत ही पावरफुल मंत्र है। ये आपको प्रॉस्पेरिटी और विजडम लाएगा आपकी लाइफ में। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो भाइयों और बहनों, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आप अपने पेरेंट्स और फैमिली और रिलेटिव जितने भी लोग हैं उनसे शेयर करिएगा। और इस गणेश चतुर्थी को बहुत अच्छे से मनाइए, क्योंकि हमारे बप्पा घर आए हैं और हमारे बप्पा का फिर से जन्म हुआ था इस दिन, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और आप में किसी को अगर मुझसे कनेक्ट होना है, मुझसे कोई क्वेश्चन पूछने हो, तो आप नीचे मैंने अपना फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर का अकाउंट दिया है, तो हम आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और बाकी मज़े करिए, खुश रहिए। ओम श्री गणेशाय नमः।